हेलो नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कल की डेट में बड़े बड़े रिजल्ट जारी किए गए हैं, उन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। उनकी कट ऑफ देख के तो ऐसा लगता है कि बाकी विषयों के भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा अब जाने के चांसेस बढ़ रहे हैं। इसी के साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आज किन विषयों के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, और काफ़ी ज़्यादा जो है मैसेज आया कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, क्या मेरा चयन हो सकता है कि नहीं। और बेस्ड ऑन जो मैथ्स और साइंस का डाटा निकल कर आ रहा है, जिस हिसाब की कट ऑफ है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि क्यों इतनी जो है कट ऑफ गई है। इसी के साथ ही साथ कुछ और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है डीवी के रिगार्डिंग, तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 6 to 8 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, ज्वाइनिंग तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ ही साथ वीडियो लाइक जरूर करें ताकि अन्य साथियों तक ये खबर पहुंच सके, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और उन अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं जो यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं मैथ एंड साइंस में, और जो प्रिंसिपल के पद पे सेलेक्ट हुए हैं हमारे टीम की तरफ से, आप सभी लोगों को जो है कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड बहुत बड़ी जो है खबर है ये। और इसी के साथ ही साथ एक क्या कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, करीबन सैकड़ों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों का मैसेज आया कि हमारे कट ऑफ से ज़्यादा, यानी कि 80 अंक से भी ज़्यादा उनके नंबर है, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ है। अब इसके पीछे का तर्क देते हुए यहाँ पे बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने भी कुछ कहा है। और यहाँ पर एक पटना का यहाँ कटिंग है, इसको आप सभी लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। देखिए, शिक्षक नियुक्ति फेज 2 आज आएगा मध्य विद्यालय के बचे विषयों का रिजल्ट। वन जॉब वन रिजल्ट संभव नहीं, आयोग के द्वारा कहना है ये। और यहाँ अगर देखा जाए तो पुनर्परीक्षा वाले विषयों का भी इसी माह आएगा रिजल्ट। यानी पुनर्परीक्षा वाला क्या सिस्टम है ये भी आप समझते चलिए। जो 18 दिसंबर के डेट में मैथ एवं साइंस का 9th to 10th वाला एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर देखिए, वन जॉब वन रिजल्ट की मांग को बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने यह कहकर खारिज कर दिया कि जिला और अलग अलग विभागों की वैकेंसी को चुनने की स्वतंत्रता के कारण सब मिलाकर इतने विकल्प बन जाते हैं कि दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर से भी वन जॉब वन रिजल्ट बनाने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। लिहाजा हम मल्टीपल रिजल्ट देने के लिए मजबूर हैं। आयोग कार्यालय में शुक्रवार को बुलाई गई प्रेस वार्ता में प्रसाद जी ने कहा कि वेटिंग लिस्ट बनाने का राज्य सरकार में प्रावधान नहीं है, इसलिए हम उसे बना नहीं सकते। एक बार रिजल्ट निकलने के बाद पूरक रिजल्ट निकलेगा या नहीं, यह संबंधित विभाग के निर्णय पर निर्भर करेगा। यानी कि लिहाजा इनका कहना ये है कि जो आपका वन सीट वन जॉब वाला यहाँ पे सिस्टम है, वो यहाँ संभव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इनको जो है मजबूरी बस मल्टीपल रिजल्ट एक साथ देने पे इनको जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रहा है। और एक तरह से कहें बहुत सराहनीय कार्य ये लोग कर रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम हुआ है आपके जो है 7 से लेकर 15 तारीख के मिड में, और देखिए मात्र 15 दिन के अंदर ही आप लोगों का जो है रिजल्ट देखने को मिल रहा है, वो भी फाइनल सेलेक्टेड स्टूडेंट का। तो ये बहुत बड़ी खबर है। 25 तक सभी श्रेणियों का आएगा रिजल्ट। यहाँ पे सभी की बात की गई है, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक का सभी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए 18 दिसंबर को ली गई पुनर्परीक्षा वाले विषयों के रिजल्ट निकलने में कुछ देरी हो सकती है, क्योंकि ये सबसे अंत में ली गई है। ऐसे में माध्यमिक शिक्षक कक्षा 1 से लेकर 9 तक, 9 से 10 तक के गणित विषय और पिछड़ा वर्ग के अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय के जो है पद शामिल है इसमें। बाकी यहाँ देखिए 458 के अंक पर कट ऑफ से थे, अधिक पर चयन नहीं हुआ। अब ये वाला जो मुद्दा है, ये हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि आखिर में ये क्या मुद्दा है। और इसी के रिगार्डिंग सैकड़ों अभ्यर्थियों ने कमेंट किए और इसी के साथ ही साथ मैसेजेस किए। बीपीएससी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि प्रथम चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 458 अभ्यर्थियों को कट ऑफ से अधिक अंक मिलने के बावजूद उनका चयन नहीं हुआ। इसकी वजह उनका क्वालिफाइंग अंक नहीं लाना रहा कि उन्होंने अनारक्षित कैटेगरी के एक अभ्यर्थी का उल्लेख करते हुए कहा कि 120 अंक में उसे न्यूनतम 48 क्वालिफाइंग करने के लिए लाने थे, लेकिन उन्हें केवल 43 अंक आया। ठीक है, और यह अंक कट ऑफ अंक से 39 से ऊपर था, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ क्योंकि 39 अंक पर उस आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी का समान वर्ग में चयन हुआ है जिसका क्वालिफाइंग अंक 39 था। विदित हो कि सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को पहले समान वर्ग में लेने का प्रयास किया जाता है, जबकि उनका न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक अलग अलग है, जिसके कारण ऐसी स्थिति सामने है। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में भी ऐसी स्थिति आ सकती है। तो यहाँ पे 458 अभ्यर्थियों की जिक्र की गई है जिन्होंने क्वालिफाइंग वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया। इन्होंने कहा कि पहले जनरल कैटेगरी का जितना भी सीट होता है उसको भरने की पूरी कोशिश की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई ईबीसी का विद्यार्थी है और एससी एसटी का विद्यार्थी है, तो उसके अगर ज़्यादा अंक है तो वो जनरल में पहले ही उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा जनरल कैटेगरी में। लेकिन उसके अगर क्वालिफाइंग नेचर नहीं है, क्वालिफाई नहीं किया है, और अपने वाले कोटे में भी जो 120 अंक में उसका न्यूनतम कोटा बनाया गया है कि इतने अंक लाने, उसको भी नहीं क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन टोटल अंक उसके जो है कट ऑफ से आगे आ रहे हैं, तो भी उसका चयन नहीं होगा, ऐसा उनका कहना है। पुनर्परीक्षा वाले विषयों की दूसरी प्रोविजनल आंसर की भी जारी हो चुकी है। और साथ ही साथ ये जो है बहुत कहेंगे कि बड़ी खबर है, रुकिए दिखाते हैं आपको।
यहाँ देखिए कल के डेट में बड़ी नोटिस जारी की गई है और 6 to 8 का जो ये विज्ञान वर्ग है, यहाँ पे जो है इनकी सारा विवरण दे रखा है। खासा तौर पे ये भी इन लोगों ने इतने ही दिन में निकाल लिया कि मेरिट के अकॉर्डिंग क्या रैंक रही है। 3 जो है बड़े नाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सचिन कुमार मिश्रा, अजय रस्तोगी और दीपक कुमार शामिल हैं। और यहाँ पे इन सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। ये देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स का जो है लिस्ट जारी किया और इतने कम समय में जारी किया, दैट इज़ रियली अ ग्रेट अप्रिशिएटिंग थिंग। और अगर हम बात करें इसके कट ऑफ की, देखिए कितने सारे लिस्ट यहाँ पे जारी किए गए हैं, कितने सारे जो है यहाँ पे नाम है और इन सभी लोगों का जो है फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और मिडिल क्लास में सिलेक्शन लेना वाकई एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी एक एस्पिरेंट्स के लिए जो बीएड किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है। और खासा तौर पे एनआईओएस भी बाहर हो गया तो कहीं ना कहीं यहाँ कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ा है। अगर एनआईओएस इसमें शामिल होता तो सोचिए कितनी आपकी कट ऑफ जाने के चांसेस रहते। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स और इतने सारे जो है नाम, जिन स्टूडेंट का चयन हुआ होगा वही रात भर सोच रहे होंगे कि जो है मैंने फाइनली कर दिखाया जो मुझे करना था और इतने दिन से इसी के लिए स्टडी कर रहा था मैं, और फाइनली आज मेरा फाइनल रिजल्ट में नाम देखने को मिल रहा है। और कितनी ज़्यादा खुशी होती है ये वही अभ्यर्थी बता सकता है जिसका चयन हुआ है। और यहाँ पे हम जो है परिचित होते हैं यहाँ की कट ऑफ से, जो आपके मैथ एंड साइंस की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कट ऑफ बनी है। पेपर का स्तर देखा जाए तो ठीक ठाक लेवल में बना है। अब इसके पीछे का अनरिजर्व्ड का जो कट ऑफ है उसके पीछे का बेसिक रीज़न ये है कि इसमें कई सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके नंबर बहुत अच्छे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे 80 नंबर कट ऑफ गई है। इसमें जो है पार्ट वाइज डिवीज़न भी किया गया है। पार्ट वाइज इन्होंने बताया है कि इतने अंक जो है लाने थे और उसके बेसिस पे यहाँ पे कट ऑफ निकाला गया। यानी पहले जो आपकी मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ किसी का सेम है और यहाँ पे अपना एक तरीका उन्होंने निकाला है कि पार्ट वाइज जो आपके भाग 1 था, भाग 2 था, भाग 3 था, तीनों की अलग अलग जो है एक फिक्स्ड क्राइटेरिया उन्होंने बताया है। और उन्होंने कहा है कि इतने अंक जो है आपको अपने विषय में लाने थे, फिर आपके भाषा में इतने विषय लाने थे, इसी के साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस में आपको इतने नंबर लाने थे। उसी के बेसिस पे यहाँ पर चयन किया गया है। यहाँ पार्ट 1 को भी जो भाषा यानी कि जो लैंग्वेज थी उसको भी कंसीडर किया गया है और 16 मार्क्स तक जो है क्वालिफाइंग शायद इन्होंने बनाया है। और ये जो जीएस वाला पोर्शन है उसमें 40 में से 24 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ अगर बात करें हम पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 में 56 अंक जो आपका लैंग्वेज रहा है शायद उसमें 80 में से 56 नंबर स्कोरिंग रहा है। तो इस हिसाब की ये लोग कट ऑफ जो है डिसाइड कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अनरिजर्व फीमेल का 69 नंबर गया है तो काफ़ी कम है। ईडब्ल्यूएस का 75 नंबर गया है, देखिए अनरिजर्व से सिर्फ 5 अंक कम है। ईडब्ल्यूएस फीमेल का 63 नंबर गया है। यानी कि ओवरऑल देखें तो मेल से फीमेल का जो अंक है वो 11 से 12 नंबर के बीच में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर देखें तो एससी कैटेगरी का 59, एससी फीमेल का 41, एसटी का 56, एसटी का 39, ईबीसी का 72, ईबीसी फीमेल का 58, बीसी का 76, बीसी फीमेल का 63। और फिर यहाँ देखें तो ये सारे जो है डिटेल वाइज यहाँ पर दे रखे हैं, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपने देख ही लिया होगा। अब अगर हम बात करें तो आज जो आप लोगों का रिजल्ट जारी होगा वो आपका किन विषयों का होगा। देखिए सबसे पहले हम 6 to 8 की बात करें तो आपका एसएसटी का आज रिजल्ट जारी होगा, इसी के साथ ही साथ इंग्लिश विषय का रिजल्ट जारी होगा, एंड देन जो है हिंदी का होगा और उर्दू का भी ये आपका हिंदी है, फिर आपका उर्दू का भी रिजल्ट जो है जारी आज होगा। और बाकी आपका संस्कृत का भी आज ही रिजल्ट शायद आपको देखने को मिल सके इन विषयों का। और बाकी अगर कोई विषय सभी का लगभग रिजल्ट जो है 2 से 3 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ ही साथ पीआरटी का भी जो पेपर कंडक्ट करवाया गया उसको भी 25 तारीख से पहले ही ये लोग जारी कर देंगे। आज 23 तारीख है, आज इन विषयों का 100% जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। कट ऑफ पे देखिए कुछ भी कह पाना थोड़ा सा यहाँ पे उचित नहीं है। जिस हिसाब का मैथ और साइंस का अनरिजर्व्ड का कट ऑफ गया है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि फाइट भी यहाँ पे ज़्यादा थी। मैथ एंड साइंस में बीएससी वाले भरे पड़े थे, बाकी अन्य विषयों में तो कोई भी भर दिया है, लेकिन ये जो मैथ एंड साइंस वाले हैं ये बीएससी वाले हैं जिन्होंने एमएससी किया है, बीएससी किया है। तो यहाँ पे जो फाइट है वो ओवरऑल लेके बीएससी वालों में फाइट हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ अच्छी खासी गई है। और पेपर का लेवल स्तरीय था ये तो मानना पड़ेगा, 2200 कुछ वैकेंसी मेल कैटेगरी में थी यहाँ पे। और बाकी अगर हम बात करें अन्य विषयों की तो अन्य विषयों में इंडिविजुअल है, कहीं ना कहीं कट ऑफ वहाँ कम जाने के चांसेस हैं। ओवरऑल जैसा हमने आपको बताया था कि अगर आप 75 के अप्रॉक्स नंबर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस बहुत ज़्यादा है आपके सिलेक्शन होने का। और बाकी अब ऊपर वाले से विनती कीजिए कि क्या होता है नेक्स्ट। और बाकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। आई होप सो काफ़ी बढ़िया से हमने आपको एक्सप्लेन किया है चीज़ों को। इसी पे वीडियो लाइक जरूर कर लीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। आप सभी चयनित सम्मानित शिक्षकों को एक बार फिर से हमारे टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, ढेर सारे कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड।